डू यू एंजॉय टीचिंग? अगर आप टीचिंग एंजॉय करते हैं, और आई एम श्योर फिर आपको ये सारी की सारी टिप्स बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली हैं। जय हिंद, मैं डॉक्टर सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर। करत करत अभ्यास के जड़मती होय सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। The skills needed for effective teaching involve more than expertise in your core subject. I understand this is not easy, but the good news is it can be learned and acquired. और आज मैं अपने वीडियो में आपको 6 ऐसी स्किल्स बताने वाली हूँ कि आप किसी भी सब्जेक्ट के टीचर क्यों ना हो और किसी भी एज ग्रुप को क्यों ना एड्रेस करते हो, it is going to be very helpful and you are going to find it very very implementable. पर इससे पहले कि मैं आपको ये 6 स्किल्स बताऊं, मुझे कुछ प्रश्न पूछने हैं आपसे, और ये प्रश्न आप अपने आप से बाद में पूछेंगे। नंबर 1, डू यू एडजस्ट योर स्ट्रैटेजीज अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स यू आर टीचिंग एंड द मटेरियल यू आर यूजिंग? नंबर 2, डू यू नो दैट देयर आर वैरायटी ऑफ लर्नर्स इन योर क्लास? नंबर 3, do you know that there are more than 5 kind of listeners existing in your class? Along with these learners, do you also prepare yourself and you are patient with your students? Or number 5, are you a role model and you set tone for your class? तो चलिए आप जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट तक मेरे साथ जुड़ जाएं, क्योंकि ये स्किल्स एक एक करके हम सीखेंगे एंड आई एम वेरी श्योर दे आर गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल। नंबर 1, पॉजिटिविटी या पॉजिटिव एटीट्यूड। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों के साथ, सभी के साथ ये बहुत फायदेमंद चीज़ होती है और हमें बिल्कुल फॉलो करना चाहिए। आप इसको राइट एटीट्यूड की तरह से भी ले सकते हैं। खास बात का ध्यान दें कि इफ़ यू आर टीचिंग ग्रोन अप स्टूडेंट्स, रिमेंबर दे आर नॉट योर एडवर्सरीज, दे आर योर टीममेट्स। Learning and teaching, they both are challenging, but you can be creative, you can be enthusiastic, and let the students explore what is interesting in your subject. And I'm sure this first skill is going to help you become very effective. Number 2, be prepared and organized. Prepare in advance. देखिए इसके कई फायदे हैं। एक तो आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको ये समझ में आ जाता है कि आपके ग्रुप की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट क्या है, आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। राइट, इफ़ यू हैव प्लान्ड, यू कैन अंडरस्टैंड कि आपको कितनी ज़्यादा प्रैक्टिकल लर्निंग करनी है, कितनी थियोरिटिकल लर्निंग करनी है, तो आप चूज कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली, यू कैन रिलेट अ कॉम्प्लेक्स टॉपिक, अ कॉम्प्लेक्स इश्यू एंड टेल देम हाउ इट इज रिलेटेड टू अ रियल लाइफ। सेट योर गोल, पेस योरसेल्फ, ताकि टाइम की कमी नहीं हो। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर, अ टीचर इज एज गुड एज हिज और हर लास्ट क्लास। सो वी कैन नॉट से दैट वी आर ऑलवेज गुड। ईच क्लास हैज टू बी प्रिपेयर्ड। नंबर 3rd skill, clarity. Effective teachers teach complex subjects or complex topics in the easiest and the simplest possible way, जिससे स्टूडेंट्स समझ भी पाएँ और उस चीज़ को देखिए। बच्चों को कई बार ना न्यू टर्मिनोलॉजी समझने में टाइम लगता है, तो प्लीज़ मैं हमेशा बोलती हूँ, डू नॉट टेक देम फॉर ग्रांटेड कि उनको पहले से कुछ आता होगा या वो करना नहीं चाहते हैं। मैंने पहले भी कहा कि विजुअल एड्स और ऐसी सारी टेक्निक्स को अगर आप यूज़ करेंगे तो ये आपकी और ज़्यादा इस चीज़ को इफेक्टिव बना देगी। 4th skill, that is being active and energetic. Always keep your students into a thinking zone. मैं हमेशा बोलती हूँ दैट थिंकिंग क्लास इज ऑलवेज अ वेरी एक्टिव क्लास। इनफैक्ट मेरी आई बिग वंडर की टैगलाइन भी यही है, थिंकिंग माइंड्स आर इन एक्शन। राइट, तो जब आप टीचिंग कर रहे हो तो बच्चों को सोचने के लिए मौका दे। एक सजेशन आपको देती हूँ, एक टिप आपको यहाँ पर इस स्किल के अंदर देती हूँ कि अपने टॉपिक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्सरसाइजेस को आप छोटे छोटे स्मॉल ग्रुप्स के अंदर बच्चों को सॉल्व करने के लिए दें, एंड द आउटकम्स कैन इवन सरप्राइज यू एंड इट विल बी वेरी हेल्पफुल। 5th skill, बी पेशेंट एंड फेयर। देखिए, रिमेंबर, अपना टाइम आप सोच कर देखें कि जब आप पहली बार कोई चीज़ सीख रहे थे या लर्न कर रहे थे, एक्वायर कर रहे थे, डिफिकल्ट होता है। स्टूडेंट्स को भी टाइम दें इसको प्रोसेस करने के लिए, ताकि वो आपको रेलिवेंट आंसर्स दे पाए या आंसर्स देने की कोशिश कर पाएँ। सो ब्लेमिंग से तो बिल्कुल काम नहीं चलेगा एंड यू हैव टू बी पेशेंट विद योरसेल्फ। एक पॉइंट इसके अंदर, एक टिप आपको देती हूँ, गिव इक्विटेबल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल योर स्टूडेंट्स। और 6ठा स्किल, लेकिन इस स्किल से पहले ना मैं आपको एक कहना चाहूँगी, ये जो मैंने आपको 5 पॉइंट्स बोले ना, इसके साथ साथ मैं आप आई बटन पर आप एक वीडियो देखिएगा, मैंने हाउ टू ड्रेस फॉर टीचर्स, तो वो कॉम्प्लीमेंट करेगा आपके इस वीडियो को। तो चलिए अब 6ठी स्किल को भी हम समझ लेते हैं, टेक्नोलॉजी। देखिए, ये जो जनरेशन जिसको हम पढ़ा रहे हैं ना, दे आर टेक्नोलॉजी फ्रेंडली,
वो सब कुछ बहुत कंफर्टेबल कर पाते हैं इस टेक्नोलॉजी के साथ, और कोई भी टेक्नोलॉजी से नहीं बच सकता है, राइट। एक और बात कि ये जो जनरेशन है, दे आर रेडी टू टेक रिस्क्स with the technology. So जल्दी से जल्दी adapt yourself as fast as possible, जैसे मैंने बोला, because only sage on the stage is not going to work. ये मैंने आपको जो 6 स्किल्स बताई ना, अगर हम एक्वायर करते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, आई एम वेरी श्योर दे आर गोइंग टू बी वेरी वेरी इफेक्टिव। देखिए, ओनली गुड टीचर्स कैन बी, आई मीन गुड लर्नर्स कैन बी गुड टीचर्स। आवर स्टूडेंट्स रिमेंबर अस एज रोल मॉडल्स, एज बेस्ट टीचर्स। So it is important for us to learn and implement these skills and be very very effective. देखिए, इतनी सारी बात करने के बाद एक प्रश्न और आपसे पूछ लेती हूँ, डू यू एन्जॉय टीचिंग? अगर आप टीचिंग एंजॉय करते हैं, और आई एम श्योर फिर आपको ये सारी की सारी टिप्स बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली हैं। खैर, आपके मन में कोई प्रश्न हो स्पेसिफिक, या कोई मुझसे सवाल करना चाहें, तो आप कमेंट बॉक्स में डालें एंड आप मेरे साथ शेयर करें, मैं डेफिनेटली उसका आंसर दूंगी। मैं हमेशा बोलती हूँ that everybody has a right to say I Big Wonder. आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, सबके साथ शेयर करें। आज के लिए जय हिंद।